देखो, महाराष्ट्र का उन्होंने काफ़ी कुछ ग्रोथ करी है। महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति जो आई थी पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, काफ़ी कुछ बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं रोडों की बात करूँ, अभी मैंने देखा है कि किस तरह से समृद्धि एक्सप्रेस वे बना। आज उसके बनने के बाद में विदर्भ से लेकर नागपुर से लेकर बॉम्बे तक का पूरे यार और भी कई योजना लेकर आए हैं। डेफिनेटली महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक राजधानी है बॉम्बे, और सारा देश के लिए काफ़ी बड़े योगदान, बहुत आगे बढ़ रहा है। देखो, अलग अलग कल्चर की अलग अलग जगह पे जिस तरह से हमारे देश के लिए राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है, राजस्थान के अंदर और भी बहुत से जो पुराने हेरिटेज जो, क्योंकि वह राजा महाराजाओं के वहाँ भी काफ़ी रहा है। महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी, अगर मैं धार्मिक रूप से देखें तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे तीन हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनकी वजह से काफ़ी महाराष्ट्र टूरिस्ट में कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा है, सारा पूरा देश ही इस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली है, 2014 से किसान की आमदनी वास्तव में डबल करने का जो लक्ष्य दिया, डबल हो चुकी है। चाहे उसकी MSP वैल्यू बढ़ानी हो, और जिस तरह से खेत की क्वालिटी क्या हो, मिट्टी की जाँच करने से लेके, जो आज मैंने यहाँ लेबोरेटरी में देखी, वहाँ से लेके फसल बीमा से लेके कंपनसेशन से लेके उसका समर्थन मूल्य जो MSP पे उसको खरीदने से लेके सारी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और भी किसान को किसान सम्मान निधि के तहत उसको जो छोटा किसान को जो खाद बीज के लिए समय पे पैसा मिले, उसको 6-6 हज़ार रुपये देने का जो काम किया। इसके साथ साथ डबल इंजन की सरकार रेगुलर यहाँ काम करी, वो भी किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। आने वाले समय के अंदर किसान का, जैसे मैंने अभी JN इरीगेशन के मालिक अजीत जी और इनसे मैंने बात करी, जहाँ किसान का पहले केले की जो फसल लेते थे, कहाँ 2 लाख रुपए पर एकड़ उसको प्रॉफिट होता था, आज 7 से 8 लाख रुपए हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी आमदनी होने के बाद में किसान अगर संपन्न हो रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई कर्ज मुक्त, अपने आप ही मोदी जी ने इतना कुछ उनको दे रहे कि कर्ज मुक्त वैसे ही हो रहे हैं। देखो, भारत एक है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न भाषाओं के अंदर सब अपना रहते हैं। भारत कैसे आगे बढ़े, हमें वो काम करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। जिसको जरूरत हो हिंदी बोले, जो मराठी बोले, जिसको जो अच्छा इच्छा वो लगे। बाकी सब मिलके, क्योंकि विश्व आज एक हो रहा है, विश्व के अंदर जिस तरह से आज परिस्थितियाँ बनी है, हम सबको एक मुक्त होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो बढ़ने के लिए सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। देखो, जिस तरह से JN इरीगेशन ने केवल इरीगेशन का ही नया कीर्तिमान स्थापित नहीं किया, जिस तरह से मैंने एग्रो पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में लग रहा है कि इन्होंने देश के लिए जो काम किया है शायद ही कोई नहीं कर सकते। विशेषकर जो किसानों के लिए जो इन्होंने जो किया है वो देखने के लायक है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर जो जल जीवन मिशन का जो काम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर पानी पहुँचाने का जो काम, जो लक्ष्य दिया था, और विशेषकर राजस्थान के लिए जहाँ पानी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे हमारी महिलाएं 300-300, 200-200 किलोमीटर से हमारा पानी आता है, 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। वहाँ पे आज इस अभियान के तहत इनके जो पाइप है उनकी किस तरह से अच्छी क्वालिटी के पाइप हमारे राजस्थान में क्या योगदान हो सकता है, किस तरह से चिपेबल हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज उस फैक्ट्री का भी इंस्पेक्शन किया। आज हमारे यहाँ के PHED के जो मिनिस्टर गुलाब राव जी, उनसे भी बैठ कर हमने चर्चा की कि यहाँ किस तरह से कामों का इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, राजस्थान में क्या नवाचार हम कर सकते हैं, सारी बातों पर चर्चा हुई। अभी और बाकी जो चीज़ें रही है, किस तरह से टिश्यू कल्चर से, किस तरह से नए हमारे किसानों के लिए हम नए एडिशन क्या कर सकते थे, हमारे किसान की आमदनी डबल पहुँचाने का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, उसको कैसे पूरा करें, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आज आए। मेरे साथ में मेरे वहाँ पे प्रगतिशील किसान भी साथ में आए, सब मिलकर इसका देखेंगे और इसका नवाचार हम आने वाले समय में राजस्थान में करेंगे, जिससे राजस्थान के किसान सक्षम हो, संपन्न हो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।